अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकराम फार्मासिस्ट। आज का हमारा टॉपिक जेंटिल सिरप और जेंटिल टेबलेट पर है। तो जेंटिल का इस्तेमाल पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा बच्चों और बड़ों में पेट की कीड़ों को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। ये बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसन है, लेकिन अक्सर लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी पेट की कीड़े मुकम्मल ख़त्म नहीं होते और अक्सर लोग मुकम्मल यानी सही तरीके से सेहतयाब नहीं होते। इस हवाले से मैं आप लोगों को गाइड करूँगा कि इसका सही तरीका इस्तेमाल किया है, किन किन सूरत हाल में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके नुकसानात क्या हैं। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल इकराम फार्मासिस्ट को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो नाम है इसका जेंटिल। इसके फार्मा इसको बना रही है, जो कि एक मल्टीनेशनल फार्मा है और इसकी तमाम अद्वियात आपको बड़े अच्छे रिजल्ट के साथ मिलती हैं। कीमत की अगर बात की जाए तो सिरप की कीमत 37 रुपये में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल होती है, जिसमें 10 ml यानी 2 चम्मच दवाई होती है। और अगर टेबलेट की बात की जाए तो 2 टेबलेट की पैक 32 रुपये में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल होती है। सिरप का ज़्यादातर इस्तेमाल बच्चों में होता है और टेबलेट फॉर्म का इस्तेमाल बड़ों में होता है। अब अगर बात की जाए कि इसमें दवा कौन सी शामिल है तो इसमें अल्बेंडाजोल दवा शामिल है। अल्बेंडाजोल बेसिकली एक एंटीपेराटोजोल और एंटीपैरासिटिक इफेक्ट रखती है। जो पेट में कीड़े या वर्म्स होते हैं इनको हम पैरासाइट्स कहते हैं। चूँकि हम कीड़ों पे बात करते हैं इसलिए हम एंटीपैरासाइट्स प्रॉपर्टी पर ही बात करेंगे। तो ये कीड़ों के खिलाफ बड़ी मुस्बत असर रखती है। अब किस किस तरह की कीड़ों में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है तो इसमें सबसे पहले आ जाता है पेनवर्म्स, यानी जिनको हम चमूने बोलते हैं। बच्चों को अक्सर रात में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। जिसको पहानी वाली जगह पर खारिश होती है उसी नींद में डिस्टर्ब हो जाती है बच्चे। तो इस तरह की सूरत हाल होते हैं पेनवर्म्स में बच्चों की। इसके अलावा दूसरे पेट की कीड़ों में आपकी पेट में दर्द हो सकती है, आपको भूख की कमी हो सकती है, खून में कमी हो सकती है। तो मुख्तलिफ तरह की अलामात पेट में कीड़ों की वजह से बच्चों में आती हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल टेपवर्म में, वेपवर्म में और राउंड वर्म वगैरह में भी करवाया जाता है। पेट में कीड़े की अक़साम मुख्तलिफ होती है, लेकिन उन सब में ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अब अगर बात की जाए इसके साइड इफ़ेक्ट या नुकसानात की तो इसके नुकसानात में आपको पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी या मतली की कैफियत हो सकती है, डायरिया यानी लूज मोशन हो सकती है और सर दर्द हो सकती है। लेकिन इस तरह के साइड इफ़ेक्ट बहुत कम लोगों में मिलते हैं। लेकिन अगर आप ओवरडोज इस्तेमाल करते हैं तो इससे शायद आपको ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट मिल सकते हैं। अब अगर बात की जाए इसका सही तरीका इस्तेमाल या डोज की तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सिरप का इस्तेमाल बच्चों में और टेबलेट का इस्तेमाल बड़ों में किया जाता है। 1 साल से कम उम्र के बच्चों में इसका इस्तेमाल नहीं करवाया जाता है। तो सिरप का इस्तेमाल 1 से 2 साल के बच्चों में 1 चम्मच 1 दफ़ा करवाया जाता है और तकरीबन 14 दिन बाद आपने इसको रिपीट करवाना है, यानी कि आपने अपने बच्चे को 2 हफ्ते बाद फिर 1 चम्मच देना है। तो 2 साल से बड़े बच्चों में ये दोनों टेबलेट या सिरप फार्म के 2 चम्मच आपने इस्तेमाल करवाना है और 14 दिन बाद आपने ये डोज दोबारा रिपीट करवाना है। अब यहीं पे हम लोग ये गलती करते हैं कि जो दोबारा हम इसको रिपीट नहीं करते हैं। अब जब आप अल्बेंडाजोल का इस्तेमाल करते हैं तो जब ये आपकी जिस्म में काम करती है तो इसकी वजह से जो पेट में कीड़े हैं वो शुगर या ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं कर पाते और कमज़ोर होकर फिर मर जाते हैं। अब वो तो मर गए जो आपने पहले सिंगल डोज ली थी उससे, लेकिन उसके जो अंडे आपके पेट में मौजूद थे उनका इस पर असर नहीं होता। अब कुछ दिन के बाद उस अंडों से बच्चे या वर्म्स निकलना शुरू हो जाते हैं, उसी वजह से दोबारा आपके पेट में कीड़े हो जाते हैं। वजह ये होती है कि उनके अंडे जो बच गए थे वो दोबारा इन्फेक्शन करना शुरू करते हैं। तो इसलिए आपने 14 दिन बाद दूसरी डोज इस्तेमाल करनी है। इसमें इंशाल्लाह वो सारे बच्चे या वर्म्स ख़त्म हो जाएंगे और इसकी वजह से आप मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे। इसके अलावा आपने बच्चों की सफाई का खास ख्याल रखना है, खासकर हाथों की सफाई या नाखून कटे हुए हो और खेल कूद या गंदी चीज़ों पर हाथ लगाकर और फिर हाथ नहीं धोते हैं और सीधा खाना खाते हैं वगैरह गंदी चीज़ें मुंह में नहीं डालनी चाहिए, इससे दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल इकराम फार्मासिस्ट को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।